अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, मैं साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। ट्रैक्टर परेड रोकने वालों का बक्कल उतार देने की धमकी देने वाले किसान नेता राकेश टिकैत के खिलाफ मुकदमे क्या दर्ज हुए, वह बुक्का फाड़ कर रोने लगे और कहने लगे कि आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे, भले आत्महत्या क्यों ना करनी पड़े। राकेश टिकैत के आंसुओं पर कुछ लोगों को भले दया आ गई हो, लेकिन जरा सोचिए, क्या इन आंसुओं से ज्यादा कीमती वह खून नहीं है जो हमारे दिल्ली पुलिस के जवानों का बहा है। अस्पतालों में बिस्तर पर पड़े हमारे लगभग 400 जवानों में से कुछ गंभीर स्थिति में भी हैं। हमें खुद से यह सवाल पूछना चाहिए कि सहानुभूति वीर और धैर्यवान पुलिस वालों से रखें या भारत के स्वाभिमान तिरंगे का अपमान करने वालों से। आज लाल किले की ऊंची ऊंची दीवारें न्याय मांग रही हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्यों उन दीवारों की चीखों के बीच राकेश टिकैत जैसे लोगों की नकली सुबकियों की ही आवाज सुनी जा रही है। देश की सरकार को कोई महत्व नहीं देने वाले, संसद से पारित कानूनों की प्रतियों को जलाने वाले, देश के उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित समिति की निष्पक्षता पर सवाल उठाने वाले राकेश टिकैत जैसे नेता आज कह रहे हैं कि गणतंत्र दिवस के दिन हुई हिंसा मामले की जांच उच्चतम न्यायालय की निगरानी वाली समिति करे। यह दोहरा रवैया नहीं तो और क्या है। देश का आम किसान खेतों में काम कर रहा है और नए कानूनों का लाभ भी उठा रहा है, लेकिन किसानों के नाम पर राजनीति करने वाले सड़क पर अपनी राजनीति चमकाने में लगे हैं। राजनीति चमकाइए, लेकिन देश पर धब्बा तो मत लगाइए। लाल किले पर धार्मिक झंडा लहराकर देश के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने पर तो प्रहार किया ही गया, साथ ही लाल किले से प्राचीन वस्तुओं को गायब कर दिया गया और गणतंत्र दिवस पर दिखाई गई झांकियों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। हम आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस समारोह के बाद सभी झांकियों को लाल किला परिसर में रखा जाता है। 7 से 15 दिन तक लोग इन्हें देखने के लिए आते हैं, लेकिन जब संस्कृति मंत्री लाल किले के हालात का जायजा लेने पहुंचे तो पाया कि झांकियां क्षतिग्रस्त हैं। जो झांकियां क्षतिग्रस्त की गई उनमें राम मंदिर की झांकी भी शामिल है। सरकार को जो वित्तीय नुकसान हुआ उसे एक तरफ रखते हैं, जरा उन बहुमूल्य प्राचीन वस्तुओं की सोचिए जिन्हें यह लुटेरे लूट कर ले गए। सवाल आपसे है कि क्या देश की धरोहरों के हमलावरों, क्या देश की बहुमूल्य प्राचीन वस्तुओं के लुटेरों, क्या तिरंगे की आन बान शान कायम रखने वाले और कानून व्यवस्था बनाए रखने में जुटे हमारे जवानों पर हमला करने वालों से हमें जरा सी भी सहानुभूति रखने की जरूरत है? अगर राकेश टिकैत जैसे भड़काऊ बयान देने वाले नेताओं को कानून के कटघरे में जल्द नहीं लाया गया तो ऐसी ताकतों का हौसला बढ़ेगा। राकेश टिकैत जैसे नेता भावनाओं से खेलना जानते हैं और अपना खोता हुआ जन समर्थन वापस पाने के लिए भावनात्मक खेल खेल रहे हैं। राकेश टिकैत को समझना होगा कि रोकर अगर सारे गुनाह माफ हो जाते तो कानून की जरूरत ही क्या थी। राकेश टिकैत समेत जिन भी किसान नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए, क्योंकि हमें अस्पताल में पड़े हमारे 400 पुलिस जवानों को भी न्याय दिलाना है। इन पुलिस वालों ने शांति बनाए रखने की भरसक कोशिश करते हुए जिस बहादुरी के साथ अपने ऊपर तलवारों, पत्थरों और डंडों के प्रहार झेले हैं, उसके लिए यह सभी तारीफ के काबिल हैं। इस मामले में राजनीतिक दलों को बड़ी संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी और देश की भावना का सम्मान करना चाहिए था, लेकिन विपक्ष के कुछ दलों ने ऐसा करने की बजाय किसान आंदोलन को जिंदा रखने में अपना दमखम लगाने का फैसला किया ताकि मोदी सरकार पर दबाव बनाए रखा जाए। जब उत्तर प्रदेश प्रशासन गाजीपुर से धरना स्थल खाली कराने का प्रयास कर रहा था, तब कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ट्वीट पर ट्वीट किए जा रहे थे और आरोप लगा रहे थे कि किसानों को धमकाया जा रहा है और जो लोग अन्नदाताओं को तोड़ना चाहते हैं वे देशद्रोही हैं। यही नहीं, शुक्रवार सुबह दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया गाजीपुर बॉर्डर पहुंचकर किसानों को समर्थन देते दिखे। यहाँ पर हमारा इरादा यही है, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से किसानों को गद्दार कहा है और उनकी सब बिजली पानी काटा था, तो किसान नेताओं ने, टिकैत साहब ने
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से बात की थी और उनसे रिक्वेस्ट किया था कि कुछ फैसिलिटीज़ पानी की, बिजली की या टॉयलेट्स वगैरह की यहाँ प्रोवाइड की जा सकें। तो रात को ही यहाँ पानी और टॉयलेट्स वगैरह की व्यवस्था कर दी गई थी। अब मैं यही निरीक्षण करने आया था कि व्यवस्था सुचारू है कि नहीं है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। एक सवाल इन नेताओं से भी है। कोरोना महामारी के बाद अब जब भारत तेजी से खड़ा हो रहा है और चाहे बात वैक्सीन की हो या मिसाइल की, हर मामले में आत्मनिर्भर बनकर पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मददगार साबित हो रहा है। देश की अर्थव्यवस्था जब तेजी से प्रगति की पटरी पर दौड़ लगा रही है, ऐसे में हमें एकजुट होकर देश को महामारी काल में हुए नुकसान की भरपाई करनी चाहिए या प्रगति में बाधा पैदा करनी चाहिए। नेताओं ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, इसलिए अब जनता उठ खड़ी हुई है। और बात चाहे गाजीपुर बॉर्डर की हो, टिकरी बॉर्डर की हो या फिर सिंघू बॉर्डर की, स्थानीय लोग जिस तरह इन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं और सड़कें खाली कराने की मांग कर रहे हैं, उससे अराजकतावादियों के होश उड़ गए हैं। जनता को और बड़ी संख्या में अराजकतावादियों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, वरना ऐसे लोगों का हौसला बढ़ेगा। यही नहीं, अब कई किसान नेताओं को इस बात का भान हो गया है कि वह गलत लोगों के चक्कर में पड़ गए थे, इसलिए इस आंदोलन से वह तेजी से हटते भी जा रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति ने कृषि कानूनों के खिलाफ अपने प्रदर्शन को समाप्त करने की घोषणा के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की तो उनके सारे गिले शिकवे दूर हो गए और कानून के फायदे भी समझ आ गए। आंदोलन कुछ दिशाहीन हो गया। कुछ अराजक तत्वों ने लाल किले पर जाकर के किसी धर्म विशेष समुदाय का झंडा फहराया, तिरंगा का अपमान किया। उससे हमारा भी दिल व्यथित हुआ। चूंकि मैं किसान मोर्चा का हिस्सा नहीं था, ना किसान मोर्चा की किसी वार्ता में रहा, ना मीटिंग में रहा, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहा। किसानों के लिए संगठन बनाया, इसलिए गांधीवादी तरीके से हम आंदोलन कर रहे थे, किसानों के अधिकार के लिए कर रहे थे। आंदोलन भटकने से हमें भी ऐसा लगा कि जो सरकार आज तक बात माननी जा रही थी, जो प्रावधान देने जा रही थी, शायद आंदोलन भटक गया। किसान नेताओं पर FIR हुई है, तो शायद वो भी चीज किसानों के हाथ से खिसकती जा रही है। तोमर ने काफी देर हमसे वार्ता की, एक एक बिंदु को हमसे सुना और हमें आश्वस्त किया। तोमर जी से हम ये बात करने आए थे कि जो भी हमारे किसानों के हित में कानून जो बनाना चाहते हैं आप, हित में बनाओ। जो ये 3 कानून किसान विरोधी बताए जा रहे हैं, उसमें किसानों से बार बार बातचीत करके, ना कि जो उपद्रव हुआ है उस दिन 26 जनवरी के लिए, वो कभी किसान वो नहीं चाहता कि उपद्रव हो। कोई ना कोई असामाजिक तत्व उसमें जो घुसे हैं, उनकी हम घोर निंदा करते हैं, क्योंकि हमारे देश का अपमान हुआ है उस झंडे को टांगकर। धार्मिक झंडा किसी को नहीं टांगने का अधिकार है। दूसरी ओर अगर शुक्रवार को गाजीपुर के हालात की बात करें तो गाजियाबाद प्रशासन द्वारा यूपी गेट पर प्रदर्शन स्थल को खाली करने की अंतिम चेतावनी दिए जाने के बावजूद भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों सदस्य दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर डटे रहे। यहां एकत्रित लोगों की संख्या रात भर में बढ़ गई। यहां राकेश टिकैत की अगुवाई में BKU के सदस्य 28 नवंबर से ही प्रदर्शन कर रहे हैं। BKU के आह्वान पर आंदोलन में शामिल होने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, बागपत, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद और बुलंदशहर जिलों से बड़ी संख्या में किसान शुक्रवार तड़के यूपी गेट पहुंचे, जबकि रात में यहां सुरक्षा बलों की संख्या को कम किया गया। गाजीपुर में यूपी गेट पर आमना सामना होने की स्थिति बन रही है। गाजियाबाद जिला मजिस्ट्रेट अजय शंकर पांडे और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कलानिधि नैथानी आधी रात को प्रदर्शन स्थल पहुंचे और वहां हालात का जायजा लिया। यहां पर गुरुवार से सैकड़ों सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। आधिकारिक निर्देशों के बाद PAC और RAF के जवानों समेत कई सुरक्षाकर्मी आधी रात को प्रदर्शन स्थल से चले गए थे। आइए आपको दिखाते हैं जो राकेश टिकैत हैं, कभी वो धमकी देते हैं, कभी वो रोते हैं, अब क्या कह रहे हैं वो, आइए देखते हैं। नहीं, हम कोई खाली नहीं करेंगे। खाली नहीं करेंगे? नहीं, हम बात करेंगे पहले भारत सरकार से, जो हमारे इशू है उस पर बातचीत करेंगे, मीडिया बंधुओं से निवेदन है बात करेंगे और अभी इसके बाद आपको अच्छा ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट में जाने की भी कुछ बात हो रही थी, क्या पता नहीं, जो लीगल लोग हैं वे देख रहे होंगे। आप लोग क्या विचार विमर्श कर रहे हैं? अभी बात करेंगे। कब तक कुछ पता चल पाएगा? अभी यहाँ पे जो लोग होंगे ना, जो संयुक्त मोर्चे के लोग होंगे, वे बताएंगे। आपकी आवाज बिल्कुल टूट गई है और तमाम सारी चीजें, क्या मतलब क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये है कि लोग शांति से रहें और भारत सरकार से बात हो, जो मसले हमारे उस पर
भारत सरकार बात करे। क्या सरकार की तरफ से कोई वो हुआ है, कुछ बातचीत की लिए अभी कुछ बात हुई है, वही आगे बढ़ा है? शायद चल रही है, कोई बात चल रही है। किससे बात हो रही है? सरकार के लोगों से बात हुई है।